बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर एक ही दुआ से आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी सेहत, अपनी सुनने की ताकत, अपनी आंखों की हिफाजत और साथ ही कुफ्र, फ़क्र और कब्र के अज़ाब से पनाह मांग सकें, तो क्या आप इसे रोज़ पढ़ेंगे? आज की दुआ सिर्फ सेहत की दुआ नहीं है, ये एक कंप्लीट प्रोटेक्शन दुआ है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुबह और शाम पढ़ा करते थे। और वीडियो के एंड में मैं आपको इस दुआ की ऐसी फजीलत और ऑथेंटिक हदीस भी बताऊंगी जिसे जानने के बाद इंशाअल्लाह आप इस दुआ को कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आइए सबसे पहले इस खूबसूरत मसनून दुआ को पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन कुफ्री वल फ़क्री व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ला इलाहा इल्ला अंत। Now let's understand the beautiful meaning of this dua in English. O Allah, grant me well being in my body. O Allah, grant me well being in my hearing. O Allah, grant me well being in my sight. There is no deity worthy of worship except you. O Allah, I seek refuge in you from disbelief and poverty, and I seek refuge in you from the punishment of the grave. There is no deity worthy of worship except you. Subhanallah. This beautiful dua asks Allah not only for good health but also for the protection of our hearing, our eyesight, our faith, and our hereafter. अब आइए इसी दुआ का मतलब हिंदी में समझते हैं। ऐ अल्लाह मुझे मेरे जिस्म में सेहत और आफियत अता फरमा, मेरी सुनने की ताकत को महफूज रख, मेरी आंखों की हिफाजत फरमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ कुफ्र से, फ़क्र यानी गरीबी और मोहताजी से, और कब्र के अजाब से। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। सोचिए हम अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन कितनी बार अल्लाह से अपनी हेयरिंग, आईसाइट, ईमान और आखिरत की हिफाजत मांगते हैं। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि असली आफियत सिर्फ सेहत का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की हिफाजत में रहना ही सबसे बड़ी नेमत है। और अब वह हिस्सा जिसका इंतज़ार शायद आप शुरुआत से कर रहे थे। ये दुआ अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम इस दुआ को पढ़ा करते थे। ये रिवाज सुन्ना अबी दाऊद और अल अदब अल मुफरद में आई है। इस दुआ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि सिर्फ दुनिया की सेहत ही नहीं, बल्कि ईमान की हिफाजत, गरीबी से पनाह और कब्र के अजाब से बचने की दुआ भी रोज़ मांगनी चाहिए। सोचिए, सिर्फ कुछ ही लम्हों की ये दुआ, लेकिन इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई जमा कर दी गई है। इसीलिए अगर आप अपनी सुबह और शाम को एक सुन्ना से रोशन करना चाहते हैं, तो आज से इस दुआ को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको सेहत, आफियत, मजबूत ईमान और दुनिया व आखिरत की हिफाजत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में एक सुन्ना को ज़िंदा कर दे और अल्लाह उसका अज्र आपको भी अता फरमा दे। और अगर आप सुन्ना वाइब्स इस्लामिक पर नए हैं तो इस्लामिक दुआज और सुन्ना से जुड़े ऑथेंटिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।